जय सदानंद जी। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं पहली बार श्री आनंदपुर गई थी तो क्या हुआ। बिल्कुल दीवानी हो गई गुरु जी की, बिल्कुल दीवानी। श्री गुरु महाराज जी के इतने दर्शन हुए, मुझे इतने दर्शन हुए, लेकिन थोड़ी दूर से होते थे दर्शन। अब ये तो नहीं कि बिल्कुल पास जाके ही दर्शन होंगे गुरु जी के। आरती पूजा के वक्त दर्शन होते थे, और जब आरती पूजा करके श्री गुरु महाराज जी बाहर जाते थे तो कार में बैठने के लिए, तो भी मैं भागी भागी पीछे पीछे जाती थी कि दर्शन हो जाए। और थोड़ा आगे चले जाते थे तो एक खम्बा था, खम्बा सा बना हुआ था, और उसके ऊपर चढ़ जाती थी मैं, बताओ, दर्शन करने के लिए। गुरु जी मुझे नज़र आते रहे। काफ़ी दर्शन हुए, लेकिन मन बड़ा उदास था। इतना उदास था कि ऐसे लग रहा था कि मुझे दर्शन ना अभी अच्छे से हो नहीं रहे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे बिल्कुल पास से दर्शन हो। दर्शन हाल में भी कर लिए दर्शन, वहाँ पर बहुत आनंद बरसा, बहुत आनंद बरसाया। श्री गुरु महाराज पंचम पातशाही जी महाराज जी थे उस जब मैं पहली बार गई थी। तो खीर का प्रसाद उन्होंने ऐसे उड़ा दिया सबके ऊपर, सब खीर से लथपथ हो गए। वो नज़ारा कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला जो मैंने देखा वहाँ पर, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन। लेकिन मन ये मानने को तैयार ही नहीं कि मुझे दर्शन हो गए। ऐसा हो रहा था, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाई जी ने कहा आज लास्ट दिन है तो तुम तैयारी कर लो, फिर तुम्हें दोपहर को निकलना है। मैंने कहा बाई जी मुझे दर्शन नहीं हुए अच्छे से, मैं कैसे जाऊं, मैं तो जाना ही नहीं, मैंने अब यहीं रहना है। बाई जी कहते जा, बच्चे और भगत जी साथ हैं, क्या सोचेंगे हैं, अपने घर जाओ वापस से बेटा, आज जाना है। तो मैंने कहा बाई जी मैंने तो जाना नहीं, जब तक मेरे को गुरु महाराज जी के अच्छे से दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैंने नहीं जाना। नहीं तो मैंने जाना ही नहीं, अब मैंने यहीं रहना है, श्री आनंदपुर में ही। भाई जी बड़े परेशान हो गए, कह रहे क्या करूं मैं इसका, इतना समझा दिया, इसको समझ नहीं आ रही, इतने सारे इसको दर्शन करा दिए, जब से आई है 10 बार दर्शन कर चुकी है, और फिर भी यही कहती है कि मुझे दर्शन हुए नहीं अभी। क्या हो गया इसके दिमाग को, समझ नहीं आ रहा। तो भाई जी मुझे ना गुस्से हुए थोड़े से, कह रहे जा जल्दी कमरे में जा, और जा अपनी पूरी तैयारी कर, अपना समेट ले सारा सामान, फिर जाना है दोपहर को। मैं गुस्से में आई और कुछ नहीं संभाला मैंने। मेरे मन में यही था कि मैंने जाना ही नहीं, अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूँगी आनंदपुर। तो क्या किया, बहुत थकी हुई थी जैसे मैं ना, तो मैं वहीं सो गई थोड़ी देर के लिए। मुझे नींद आ गई, पता नहीं चला, लेटी और नींद आ गई। अब जब नींद आई तो सपना आ गया, श्री गुरु महाराज जी तो सपने में आ गए। और पूरे क्या कहते हैं, जहाँ मंदिर है, जहाँ हम आरती पूजा के लिए जाते हैं, वो वाले मंदिर की सीढ़ियों से श्री गुरु महाराज जी नीचे उतर रहे हैं, और बड़े प्यारे दर्शन। तो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और मैं नीचे खड़ी हूँ सीढ़ियों में, और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं, और ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं। सपने में भी मुझे याद है कि मुझे दर्शन नहीं हुए अच्छे से, तो मुझे याद करा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी। तो मैं देख रही हूँ चारों तरफ कोई बंदा नहीं है, कोई भगत, कोई भगतानी, कोई सेवक, कोई नहीं नजर आ रहा। सिर्फ एक श्री गुरु महाराज जी और सिर्फ मैं, सब खाली जगह। बड़े सुंदर वस्त्र, इतना सुंदर चोला वाइट पहना हुआ है, और इतने सुंदर लग रहे हैं, नीचे उतरते आ रहे हैं सीढ़ियों से, और मैं दर्शन कर रही हूँ, हाथ ऐसे करा हुआ है। और मैं तो अपनी सुध बुध खो बैठी हूँ श्री गुरु महाराज जी को अकेले देख कर, और बिल्कुल सीढ़ियों से उतरते ही आ रहे हैं, उतरते ही आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। मैं क्या, श्री गुरु महाराज जी ने मुझे अकेले में दर्शन दे दिए, मतलब जो मैं चाहती थी वो कर दिया। इसका मतलब श्री गुरु महाराज जी नहीं चाहते कि मैं अभी यहाँ रहूँ, मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। यही सोची जा रही हूँ सपने में। मैंने कहा मैंने तो जिद लगा ली थी कि अब मुझे नहीं जाना है, मुझे यही रहना है। अब एकदम से सपना टूटा, सपना टूटा तो मैं तो बिल्कुल, मेरे ऐसे हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब मेरी जिद पूरी कर दी श्री गुरु महाराज जी ने। कहते हैं ना,
माँ बाप अपने बच्चे की जिद ज़रूर पूरी कर देते हैं, जो होने वाली हो जिद पूरी। कई जिद ऐसी होती हैं जो हम नहीं पूरी करते, हमें पता है इससे हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं नहीं, हम अपने बच्चे की हर फरमाइश पूरी करें, सब कुछ दें उन्हें। तो इस तरह से मुझे गुरु महाराज जी ने अकेले में दर्शन दिए और फिर मैं खुशी खुशी घर आई। मैंने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा, मैं संत नहीं बन सकती यहाँ पे। और मेरा शुरू से ही मन है कि मैं श्री गुरु महाराज श्री आनंदपुर चली जाऊँ और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर उनकी सेवा करूँ। मेरे मन में शुरू से ही यही है, जब से मैं पहली बार से आनंदपुर गई हूँ। लेकिन अभी तक मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई है। देखो कब होती है, कभी ना कभी तो सुनेंगे श्री गुरु महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए श्री आनंदपुर चली जाऊँ और वहाँ पे सेवा करूँ, मन से, सिर्फ मुंह से नहीं कह रही, मन से कह रही हूँ। जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अर्जी अभी तक कबूल नहीं हुई है। देखो कब होती है, इस जन्म में या अगले जन्म में, कुछ पता नहीं, होगी ज़रूर। लेकिन क्योंकि जो इंसान मन से संकल्प कर लेता है ना, उसकी सुनते ज़रूर हैं गुरु जी। और गुरु महाराज जी ने देखो मेरी कितनी बड़ी समस्या दूर करी, क्योंकि मैं कह रही थी कि मुझे जाना ही नहीं घर, और देखो अकेले में दर्शन दिए, बिल्कुल अकेले में, भले ही सपने में दिए। और आनंदपुर के अंदर सोए सोए मुझे कितना प्यारा सपना आया, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है और अपने मन की बातें को शेयर करी है। अच्छा लगता है मुझे आप सबके साथ शेयर करना, आप सबके साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैंने अपने मन की सबसे बड़ी बात शेयर की है कि मैं श्री आनंदपुर जाकर श्री गुरु महाराज जी की सेवा करना चाहती हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।